मोदी जी और पूरी भाजपा को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को मिटाने के सपने देखना बंद कीजिए। सिकंदर, मुसोलिनी, हिटलर, ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टालिन, गद्दाफी, ओसामा, अबू बकर की तरह प्रकृति के हाथों मिटा दिया जाता है। किसी को मिटाने से पहले अपने दिमाग से ये गलत फहमी मिटाओ। जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए वो आपकी पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि डीएनए ही बुज़दिलों का है। मुंह सिर्फ मोदी जी चला सकते हैं, देश सिर्फ कांग्रेस चला सकती है। जाति के नाम पर हर रोज हत्याएं होती हैं, लेकिन किसी भी जाति का समूल नाश नहीं हो पाया। समस्त देशवासियों को सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय देश का बड़ा हिस्सा चुनावों से गुजर रहा है और उससे बड़ी बात कि देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तरह फिर रहा है और जनता ना प्रधानमंत्री का कर्तव्य देख पाई, ना मुख्यमंत्री का चेहरा। देश में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी रैली में रविंद्रनाथ टैगोर का डुप्लीकेट बनकर फोटो खिंचवाने में मस्त है। अब जब प्रधानमंत्री ही देश की फिक्र नहीं कर रहा तो किससे उम्मीद करें। जब देश का नेतृत्व अपने कर्तव्यों को भूल जाए, जब देश का प्रधान सेवक अपना सेवक धर्म भूल जाए, तो उसे अपने कर्तव्य याद दिलाने के लिए जनता को ही गर्जना करनी होगी। हुंकार भरकर चेताना होगा उस भरी सभा को, जिसमें चाटुकार बैठे हैं, बेजुबान बैठे हैं, गुलाम बैठे हैं और ढोल बजाने वाले बैठे हैं। उस सभा में हड़कंप मचाना होगा। बंगाल हो या असम, तमिलनाडु हो या केरल, हर जगह सिर्फ एक नारा चलाया जा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत। आप ही सोचिए, क्या यह श्री राम के भारत का नारा हो सकता है? क्या यह श्री कृष्ण के देश का नारा हो सकता है? क्या यह गुरु गोविंद सिंह का नारा हो सकता है? क्या यह महाराणा प्रताप का नारा हो सकता है? क्या यह छत्रपति शिवाजी का नारा हो सकता है? क्या यह नारा लक्ष्मीबाई का हो सकता है? नहीं। हमारे देश में विनाश का कोई नारा नहीं लिखा गया, हमारे देश में विकास का नारा लिखा गया है। तभी एक परतंत्र रहे देश ने कुछ दशकों में ही आत्मनिर्भर देशों की सभा में सबसे आगे की सीट हासिल की। कांग्रेस ने हमेशा एकता, सद्भाव और सामूहिक विकास की बात की है और एक सफल भारत खड़ा किया है। और इसी विचारधारा का प्रभाव है कि आज दर्जनों कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करने के बाद भी कांग्रेस में युवा शक्ति की कोई कमी नहीं है। तुम 10 विधायक खरीदते हो तो हमारे साथ 1000 नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं। आज देश के किसी भी कोने में देख लें, जहां कांग्रेस है वहां आज युवाओं का समूह कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। इस सच का पता लगाने का समय हो तो जमीन पर उतर कर पूछिए, लोगों से आंखें खुल जाएंगी। दुनिया की कोई ताकत किसी का विनाश नहीं कर पाई। दुनिया के पहले और अब तक के आखिरी परमाणु धमाके सहकर भी जापान आज भी खड़ा हुआ है। हिटलर द्वारा लाखों यहूदियों को मारने के बाद भी यहूदी समाज आज भी फल फूल रहा है। आईएसआईएस ने यजीदी समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारा, लेकिन यजीदियों का वजूद नहीं मिटा पाए। धर्म के नाम पर पराये धर्म के लाखों लोगों को मारा गया, लेकिन आज भी हर धर्म का अस्तित्व खड़ा है। जाति के नाम पर हर रोज हत्याएं होती हैं, लेकिन किसी भी जाति का समूल नाश नहीं हो पाया। हर वर्ष बर्ड फ्लू आता है, लाखों पक्षी मरते हैं, फिर भी पक्षियों की चहचहाट कम नहीं हुई, ना होगी। विनाश केवल महाकाल के हाथ में है। विनाश केवल प्रकृति कर सकती है, लेकिन वह भी संतुलन के लिए करती है, समाप्ति के लिए नहीं। तो इंसान जब जब काल की बराबरी करने का घमंड करता है, सिकंदर, मुसोलिनी, हिटलर, ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टालिन, गद्दाफी, ओसामा, अबू बकर की तरह प्रकृति के हाथों मिटा दिया जाता है। इसीलिए मोदी जी और पूरी भाजपा को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को मिटाने के सपने देखना बंद कीजिए। उस काम पर ध्यान दीजिए जो आपके वश का हो। कांग्रेस की जगह बेरोजगारी को मिटाओ, गरीबी को मिटाओ, अमीर और गरीब के बीच का फर्क मिटाओ।
धर्म के नाम पर फैलाई दुश्मनी मिटाओ, राम नाम का व्यापार मिटाओ, हिंदू मुस्लिम का चुनावी ढोंग मिटाओ, शिक्षा के लिए लगने वाली फीस मिटाओ, फ्री इलाज पर लगी सीमा मिटाओ, पेट्रोल डीजल पर लगी कमाई वाला टैक्स मिटाओ, सरकारी कंपनी में भरे प्राइवेट व्यापारी मिटाओ, गंगा में खुलने वाले नाले मिटाओ, गोवंश के लिए बनाए कत्ल खाने मिटाओ, हाईवे छोड़कर बाकी सभी रोड से टोल मिटाओ और सबसे पहले झूठ बोलने की आदत मिटाओ। कांग्रेस मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। किताबें पढ़िए, थोड़ी अकल आएगी। इसलिए बेहतर है किसी को मिटाने से पहले अपने दिमाग से ये गलत फहमी मिटाओ और पूरा ध्यान देश के आम आदमी का जीवन बेहतर करने में लगाओ। जो कर सकते हो वो करो। जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए वो आपकी पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि डीएनए ही बुज़दिलों का है। जिससे कहा है उसे समझ आ गया होगा। बाकी मेरे सभी साथी एक साथ रहें, एकजुट रहें। किसान आंदोलन अभी जारी है, इसका समर्थन करें और देश हित को पहचानने की कोशिश करते रहें। असम, बंगाल और जहां भी चुनाव हो रहे हैं उनसे कांग्रेस को वोट देकर फिर से मजबूत भारत खड़ा करने में सहयोग दें, क्योंकि मुंह सिर्फ मोदी जी चला सकते हैं, देश सिर्फ कांग्रेस चला सकती है। जय हिंद साथी।